आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं अब तक की कुछ अहम खबरें। साबिक़ वज़ीर सेहत इट्टाला राजेंद्र, साबिक़ अरकान असम्बली नज़रुल रेड्डी, रमेश राठौर और कई कायदीन ने नई दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने इट्टाला राजेंद्र और दीगर कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर बीजेपी में उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इंचार्ज रियासत बीजेपी तरुण चौक, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, अरकान पार्लियामेंट डी अरविंद बाबूराव, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां इट्टाला राजेंद्र और दीगर कायदीन ने कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा की क़ियामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जहां JP नड्डा ने इन कायदीन का खैर मकदम किया। श्री गांधरा नलिनी గండ్ర నళని గారు TRS స్టేట్ లీడర్ అండ్ బాబయ్య గారు TRS స్టేట్ సెక్రటరీ ఫ్రమ్ షాద్ నగర్, RTC మజ్దూర్ సంఘ్ లీడర్, పాపులర్ లీడర్, భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా మా చేర్చుకున్న నాయకులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఏ విశ్వాసం అయితే ప్రకటించిందో ఆ విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని నలుచెరువులా విస్తరించే దాంట్లో నిరంతరం మా శ్రమ, మా ఆరాటం, మా పనితనం ఉంటుందని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ, తప్పకుండా రాబోయేటువంటి కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని మీరైతే ఒక స్ట్రాటజికల్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా वज़ीर फाइनेंस हरीश राव संगारेड्डी का दौरा करते हुए वहां पर कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हर तबके हर फर्द की तरक्की के लिए काम कर रही है। साबिक़ में कांग्रेस और TDP हुकूमतें सिर्फ हैदराबाद की तरक्की पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते थे, जबकि TRS हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ रियासत के अजला की भी तरक्की को मुमकिन बना रही है। चाहे वो संगारेड्डी हो या सिद्दीपेट, वरंगल हो या करीमनगर, हर ज़िले में तेज़ी के साथ तरक्याती काम जारी हैं, जिससे तेलंगाना मुल्क भर की मिसाली रियासत बनकर उभर रहा है। మన రాష్ట్రంలోనే అతి ఎత్తైన ప్రాంతం 665 మీటర్లు. మన మొగడంపల్లి మండలం ఎక్కడ ఉంటుందంటే 665 ఫీట్, 665 ఫీట్ల ఎత్తున ఉంటుంది సముద్రానికి. బహుశా నాకు తెలిసి తెలంగాణలో అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతం ఏదంటే జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని మొగడంపల్లి. ఆ మొగడంపల్లికి కూడా నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు ఇలా మన కేసీఆర్. ఒక్క లిఫ్ట్తోని సింగూరు నుంచి మొగడంపల్లికి నీళ్లు పోతలేవంటే, మొదటి లిఫ్ట్ ఏమో మునిపల్లి మండలానికి కోయిర్ మండల బార్డర్లు వస్తున్నది, మళ్ళొక్క లిఫ్ట్ పెట్టి మొగడంపల్లిలో ఉండే 665 మీటర్ల ఎత్తున ఉండే ఆ మండలంలో కూడా 30,000 ఎకరాల కోసం మరో 30 మీటర్ల లిఫ్ట్ కూడా సంగమేశ్వర లిఫ్ట్లో భాగం ఉన్నది. ఎంత బాగా జరిగిందంటే ఇది కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. నారాయణఖేడ్లోని కంగ్టి, కలిహేర్, మన కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉండే చిట్ట చివరి ఊరు దాకా కూడా నీళ్లు తీసుకుపోవడం కోసం ఈరోజు ప్రభుత్వం ఆలోచించింది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏంటంటే కాళేశ్వరం నుంచి ఒక 20 TMCల నీళ్లు సింగూరుకు దేవాలి. ఆ 20 TMCల నీళ్లతోని సంగమేశ్వర బసవేశ్వర ప్రాజెక్టుతోని
3,80,000 ఎకరాలకు సంగారెడ్డి, అందోల్, జైరాబాద్, నారాయణ్ ఖేడ్ ఈ 4 నియోజకవర్గాల్లోని 3 रियासत में तेजी के साथ बदलती हुई सियासत पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना में नए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तकर्रुर को कतियत दे दी है। इटाला राजेंद्र के टीआरएस और रुकन असेंबली से इस्तीफा के बाद टीआरएस के कायदीन बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इस जंजीर को रोकने के लिए हाईकमान फौरी हरकत में आ चुकी है। जराये के बमूजिब नए तरीके के इंतखाब की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी पीसीसी की रेस में थे, उन्होंने रेवंत रेड्डी की तायद की है। इसके अलावा पीसीसी के दीगर अहम ओहदों पर तकर्रुरात के लिए भी हाईकमान ग्रीन सिग्नल दे चुका है। रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी को कांग्रेस वर्किंग सदर, मधु याष्की को कांग्रेस तशहीरी कमेटी का चेयरमैन, श्रीधर बाबू को भी अहम ओहदा दिया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी में अहम ओहदा दिए जाने की इत्तला है। हाईकमान हर तबके को पीसीसी में अहम ओहदों पर नामजद करने के लिए संजीदगी के साथ इकदाम कर रही है। तवक्को है कि नए सदर का ऐलान आज किया जाएगा। जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी रियासती बल्दी नज़्म नस्क के केटीआर की हिदायत पर 4 मीनार जोनल के नालों के अलावा मीरालम टैंक, सोरम तालाब, पल्ले चेरू के अलावा फलकनुमा में ROR ब्रिज के जेर तामीर कामों का मुआयना किया। मेयर ने हुकाम को हिदायत दी कि तालाब के आबी पौधों को फौरी तालाबों से निकालने के लिए इरिगेशन और HMDA की जानिब से तालाबों के कामों को जल्द मुकम्मल करे। मेयर ने कहा कि नालों की जल्द अज जल्द सफाई करे ताकि मौसम बरसात में पानी के बहाव में किसी किस्म की पेचीदगियां ना रहे। नालों की सफाई को पहले अहमियत देते हुए जल्द इसकी साफ सफाई की जाए क्योंकि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। रियासती हुकूमत रियासत के किसानों के खातों में कल 15 जून से रकम जमा करने जा रही है। हुकूमत हर किसान के 1 एकड़ राजी पर 5,000 रुपये जमा करेगी। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों को रैतु बंधु स्कीम की रकम 15 जून से 25 जून तक खातों में जमा की जा रही है। रियासत में जुमला 63,25,695 किसान रैतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा करेंगे। तेलंगाना हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। महकमे रेवेन्यू के इस्तेफादा करने वाले किसानों की फहरिस्त रियासती वजीर ज़राअत को सौंप दी गई है। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी एल रमना ने इस बात की वजाहत कर दी कि ये टीआरएस में या किसी और दूसरी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि तेलुगु देशम में बरकरार रहेंगे। उनका पार्टी छोड़ने का कोई मंसूबा नहीं है और पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने आज अपने दिए गए बयान में बताया कि तेलुगु देशम में बरकरार रहते हुए अब इन सियासी खिदमात जारी रखेंगे।
తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ కార్యకర్తలకు కానీ అన్యాయం చేయాలి ఆలోచన చేయడు. ఏ రాజకీయ పార్టీకి వెళ్ళినా వెళ్ళకున్నా ప్రజా శ్రేయస్సు కొరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలే అత్యంత ప్రాధాన్యంగా గతంలో పనిచేసిన నేడు పనిచేస్తా, రాబోయే కాలంలో కూడా అదే విధంగా ఉంటా అని చెప్పని, ఒకవేళ రమణ వల్ల ఆ పార్టీ కానీ అన్యాయం జరిగితే చెడు జరుగుతుందంటే ఆ మరుక్షణమే రమణ తప్పుకుంటానే మాట నాటి నుంచి కూడా నేటి వరకు ఇస్తున్నా. రాబోయే కాలంలో అదే కట్టుబడి ఉంటా అని చెప్పని మీ ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి, మీ వీక్షకులకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తున్నా. నా వల్ల ఎలాంటి కూడా ఇబ్బందులు కలిగినా కానీ అన్యదా భావించకండి. నేను నా మనస్ఫూర్తిగా మనస్సాక్షిగా పనిచేసిన రాబోయే కాలంలో కూడా అదే విధంగా ముందుకెళ్తా అని చెప్పని ఈ सोशल मीडिया द्वारा इवाल नियंत्रित। पुराने शहर के मादन्ना पेट के इलाके करीब मेराज मस्जिद के साकिन 17 साल तालिब इल्म अब्दुल रहमान जो अपने दादाजान से जो मदर होटल पुरानी हवेली के साकिन हैं मुलाकात के लिए आए हुए थे। इत्तेफाकी तौर पर अब्दुल रहमान बालकोनी से गिर गए, जिसके बाद उनके सर पर गहरी चोट आने की वजह फौरी दुर्रेशवर अस्पताल को मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई थी। आखिरकार अब्दुल रहमान के वालिद मोहम्मद समी अहमद ने बताया कि वो जख्मों से जांबर न हो सके और इंतकाल कर गए। मुगलपुरा पुलिस एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात में मसरूफ है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में आज रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में तरक्की के लिए टीआरएस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दानिस्ता तौर पर टीआरएस के तरक्याती मंसूबों पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक और केसीआर किड्स स्कीम की ज़रूरत नहीं है। चुनाचे इन स्कीमों को जारी रखना चाहिए या नहीं, इस पर आवाम को गौर करना चाहिए। गंगुला कमलाकर ने कहा कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमतों की कोताही की वजह से पसमानदा तबकात को मुनासिब तालीमी मौक़े नहीं मिले। गंगुला कमलाकर ने कहा टीआरएस के इक़्तिदार में आने के बाद से 260 गुरुकुल कायम किए गए हैं। वाईएसआरटीएस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर पोस्ट की कि उन्होंने लिखा कि धान की खरीदारी न करने से एक किसान का धान भीग गया और उसमें मूल के निकल आए, जिसकी वजह से उस किसान ने खुदकशी की कोशिश की। राजन्ना सिरसिला जिले के कोन्नारोपेट मंडल धर्मारम गांव के आसरी अंजैया के इस किसान का एक अस्पताल में इलाज जारी है। वाईएस शर्मिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अनाज की खरीदारी में ताखीर की वजह से किसानों को हो रहे नुकसान की परवाह नहीं है और इस बात की भी परवाह नहीं है कि धान पर पानी पड़ने से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से धान भीग रहा है, उसमें मोल के निकल आ रहे हैं। किसान हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, इसके बावजूद उनका माल खरीदा नहीं जा रहा है। किसान खुदकशी करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर को किसी बात की भी परवाह नहीं है, शर्मिला ने कहा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार एक रियल इस्टेट कारोबारी की तरह काम कर रही है। अजला में, हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ व अकनाग में सरकारी कीमती अराजी को बेचने का हुकूमत ने फैसला किया है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हमें इस बात पर तशवीश है कि रियासती काबीना ने 33,000 एकड़ अराजी बेचकर 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सरकारी ज़मीन की फ़रोख्त फौरी बंद करनी चाहिए और इससे मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात को जारी करे। जो ज़मीन अवामी इलाके में है उसे मंजर आम पर लाए और उन अराजियात से मुताल्लिक़ सर्वे को करवा कर उस पर वाइट पेपर जारी करे। कोदंडा रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को एक मकतूब लिखते हुए इस पर फौरी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। अगर कोई जमीन है तो किसानों का जमीन है। किसी वक्त
किसी अवसर के लिए पिछले दिनों में किसानों से सरकार लिया, कई के लिए लिया, घर बनाने के लिए, गरीबों को प्लाट बना के देने के अलॉटमेंट करने के लिए। इस तरीके से हैदराबाद शहर के अतराफ में कॉस्टली जमीन, ये जमीन तमाम मसलन एक हिस्सा आपको कहना चाहता हूं। फैब सिटी के लिए 800 एकड़ लिया गया, 15 साल हो गया, आज तक वहां एक इंडस्ट्री भी नहीं आया। 5 साल के अंदर किस अवसर के लिए, किस जरूरत के लिए वो जमीन लिए, उसको कंप्लीट करना, नहीं तो फिर जो है किसानों को वापस देना। लेकिन आज खाली पड़ा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आता कि आज ये सरकार रियल एस्टेट बिजनेस कर रही है। आपको जमीन बेचने का, एक्शन करने का कोई अधिकार नहीं। आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले दिनों में कहीं जरूरतमंद कामों के लिए सरकार को जमीन चाहिए। वो जमीन हिफाजत से रखना आपका ड्यूटी है, आपका जिम्मेदारी है। लेकिन ये तमाम जमीन बेच लेके पैसा बनाना, ये आपको कोई अधिकार नहीं है। तो हम बिल्कुल कतई ये सरकार ये काम कर। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये हो गई है। मुल्क भर में एक मरतबे फिर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल पर 29 पैसे और डीजल पर 31 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 20 पैसे हो गई है, जबकि डीजल फ़ी लीटर 95 रुपये 14 पैसे हो गया है। इस इजाफे से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर मुतवस्सत तबका काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में पेट्रोल फ़ी लीटर 100 रुपये 7 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त किया गया। रियासत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत मेदक ज़िले में दर्ज की गई। इस ज़िले में पेट्रोल फ़ी लीटर 101 रुपये 20 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त किया गया। इसी तरह दीगर अजला खम्मम, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी में फ़ी लीटर 100 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई है। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल का बैग गुम हो गया, जिसमें गन के साथ 7 कारतूस भी थे। बाद अज़ां वो बैग मिल गया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा जेल के AR कांस्टेबल रमेश इतवार की रात दिन ड्यूटी ख़त्म करने के बाद साइकिल पर अपने घर पर पुराना पुल जा रहे थे कि रास्ते में उनका बैग गिर गया, जिसमें कारतूस और 303 गन थी। उन्होंने मीर चौक पुलिस से शिकायत की। CC कैमरों का जायजा लेने पर पता चला कि वो बैग छत्ता बाजार में गिर गया था, जो एक शख्स को दस्तयाब हुआ। पुलिस ने इस शख्स के पास से बैग हासिल कर लिया, जिसमें बंदूक और कारतूस महफूज थे। बैग मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।